गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूनिट 2 जो हमारा चल रहा था, अगला यूनिट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, यानी जो प्रेशर है उसका मेजरमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैनोमीटर, दूसरा मैकेनिकल गेज। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर वो डिवाइस है, मैनोमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, यानी किसी पॉइंट पर फ्लूइड के किसी पॉइंट पर मेज़र करता है प्रेशर बाय बैलेंसिंग द कॉलम, बैलेंस कॉलम को बैलेंस करके, बैलेंसिंग में हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, बाय द सेम और अनदर कॉलम, या तो उसी कॉलम में या दूसरे कॉलम में लगाकर। मैनोमीटर क्लासिफाइड एज सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर, ए सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, इसमें ग्लास ट्यूब होती है, हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड टू ए पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, जिसका एक पॉइंट वहाँ कनेक्ट होता है जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है, एंड अदर एंड रिमेन्स ओपन टू एटमोसफेयर, और दूसरा एंड एटमोसफेयर के में ओपन रहता है। सिंपल मैनोमीटर की जो टाइप है, पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो सबसे पहला है पीजोमीटर। पीजोमीटर है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर मेज़र करने के लिए, हम पढ़ चुके हैं गेज प्रेशर क्या होता है। मेज़र करने के लिए, गेज प्रेशर मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वन एंड ऑफ इट्स मैनोमीटर कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज़ टू बी मेजर्ड, यानी एक पॉइंट इस पीजोमीटर का कनेक्ट होता है जहाँ हमें प्रेशर मेज़र करना है। इस डायग्राम में देखो, ए पॉइंट दिख रहा है, एक इस ट्यूब का एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड, दूसरा एटमॉस्फेयर में खुला है, तो ए पॉइंट पर हमें प्रेशर मेज़र करना है। द राइज ऑफ लिक्विड गिव द प्रेशर हेड एट द पॉइंट, और जो इस ट्यूब में राइज होगा लिक्विड वो प्रेशर हेड देगा हमें। इफ़ ए पॉइंट ए द हाइट ऑफ द लिक्विड से वाटर इज़ एच, यानी जो ट्यूब में वाटर चढ़ा और पॉइंट ए के बीच में का जो हाइट है वो एच है, तब एच इन द पीजोमीटर ट्यूब, देन द प्रेशर ए पर जो प्रेशर होगा पी ए इक्वल टू रो जी एच होगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो प्रेशर होता है वो रो जी एच होता है। अब है U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर क्या है कि इसमें जो ट्यूब है वो U टाइप की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बेंट इन U शेप, वन एंड इज कनेक्टेड टू वेयर pressure is measured and other remains open in the atmosphere. The tube generally consists mercury और heavy liquid। जो इस ट्यूब में जो दूसरा जो हम लिक्विड लेंगे वो मरकरी होगा या हैवी लिक्विड होगा। जनरली हम मरकरी लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उस लिक्विड से ज़्यादा होगी, जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है। अब माना ये दो डायग्राम है, हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली ए, इसके ऊपर हम यहीं से जो भी डायमेंशन लेंगे इसी रेफरेंस लाइन से लेंगे। तो डायग्राम में फॉर गेज प्रेशर, दूसरा है वैक्यूम प्रेशर। यूट्यूब से हम वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों मेज़र कर सकते हैं। तो हमने ये डायग्राम ले लिया। H1 हाइट ऑफ लिक्विड अबव द डेटम लाइन, यानी जो H1 है हाइट ऑफ लिक्विड जो फॉर गेज प्रेशर के लिए है, H1 हाइट है वो। दूसरा S2 हाइट हैवी लिक्विड अबव द डेटम लाइन, यानी जो S2 हाइट है वो हैवी लिक्विड की है। S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी है लाइट लिक्विड की, जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है। ρ1 डेंसिटी है लाइट लिक्विड की, S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है हैवी लिक्विड की, और ρ2 डेंसिटी है और हैवी लिक्विड की। अब हमें प्रेशर मेज़र करना है लेफ़्ट कॉलम में ए से ऊपर। तो लेफ़्ट कॉलम में हमने माना पॉइंट बी पर प्रेशर P है, या P भी ले सकते हैं। तो P प्लस ρ1 जी H1, क्योंकि ρ1 इसकी डेंसिटी है, H1 इसकी हाइट है। और राइट कॉलम में क्या है, ρ2 प्लस नहीं इंटू जी इंटू S2, क्योंकि ρ2 इसकी डेंसिटी है और S2 इसकी हाइट है। तो इन दोनों को एक बराबर रख दिया क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है। तो P प्लस ρ1 जी H1 इक्वल टू ρ2 जी S2। तो यहाँ से हमारा P निकल जाएगा। फॉर वैक्यूम प्रेशर, the level of heavy liquid in the tube in manometer will be shown as figure। देखो इस तरह से रहेगा वैक्यूम के लिए। तो इसमें क्या है, तो प्रेशर अबव लाइन ए
रो टू जी एच टू प्लस रो वन जी एच वन प्लस पी, यानी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं है, ए से ऊपर, यहाँ से भी हमारा पी निकल जाएगा। अब तीसरा है इसमें सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इट इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ U2 मैनोमीटर। जो हमारे U2 मैनोमीटर अभी हमने पढ़ा उसका मॉडिफिकेशन है। इट कंसिस्ट ए रिजर्वायर, इसमें एक रिजर्वायर होता है जिसे हम टैंक कह देते हैं, हैविंग ए लार्ज क्रॉस सेक्शन, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एरिया ऑफ ट्यूब। ट्यूब के कंपेयर में इसका जो एरिया बड़ा है। इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द लिम्ब, लिम्ब का मतलब आर्म या ट्यूब कह सकते हैं हम, ऑफ मैनोमीटर ड्यू टू लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिजर्वायर फॉर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होने के कारण इस रिजर्वायर के, फॉर एनी वेरिएशन इन प्रेशर, जो प्रेशर में कोई वेरिएशन आएगा, द चेंज इन लिक्विड लेवल इन रिजर्वायर विल बी वेरी स्मॉल, जो प्रेशर में चेंज आएगा और जो वेरिएशन होगा रिजर्वायर में वो बहुत कम होगा, इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि बहुत कम होगा, जो क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। टाइप ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर टाइप है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इस डायग्राम में देख सकते हैं पॉइंट ए है, यहाँ पर हमें प्रेशर मेज़र करना है। ये रिजर्वायर है जिसमें हमने दो लाइन ली है, एक एक्स एक्स और वाई वाई, और एक्स एक्स और वाई वाई की जो बीच का डिफरेंस है वो डेल्टा एच है, माना जो प्रेशर के कारण जो डिफरेंस हुआ है वो डेल्टा एच है। और पॉइंट ए की दूरी है एक्स एक्स से एच वन, और जो ट्यूब में जो ये ट्यूब है मैनोमीटर वाली, इसमें जो हैवी लिक्विड चढ़ा है वो H2 है, एक्स एक्स को हम डेटम मानते हुए या लाइन मानते हुए। लेट एक्स एक्स बी द डेटम लाइन इन द रिजर्वायर। व्हेन द मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू पाइप ड्यू टू हाई प्रेशर एट ए, द हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर विल बी पुश डाउन, जो हैवी लिक्विड है वो नीचे की तरफ जाएगा डाउनवर्ड, एंड विल राइज इन द राइट लिम्ब, यानी राइट लिम्ब का मतलब सीधे हाथ वाली जो ट्यूब है उसमें राइज करेगा। लेट कंसिडर करेंगे डेल्टा एच फॉल ऑफ हैवी लिक्विड, यानी जो डेल्टा एच है फॉल ऑफ हैवी लिक्विड है इन रिजर्वायर, H2 राइज ऑफ हैवी लिक्विड इन राइट ट्यूब, H1 हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप अबव एक्स एक्स, एक्स एक्स से उस पाइप की जो सेंटर पॉइंट है वहाँ तक की जहाँ पर हमें प्रेशर मेजर करना है ए तक। पी ए प्रेशर एट पॉइंट ए, हमने माना पी ए पॉइंट ए पर प्रेशर है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है रिजर्वायर का, स्मॉल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है राइट ट्यूब का। S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी है लिक्विड की, S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो हैवी लिक्विड है रिजर्वायर में, रो1 डेंसिटी लिक्विड जो पाइप में है, और रो2 डेंसिटी जो हैवी लिक्विड है रिजर्वायर में उसकी डेंसिटी है। फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर विल कॉज ए राइज ऑफ हैवी लिक्विड लेवल इन द राइट ट्यूब, यानी जो लिक्विड रिजर्वायर में फॉल हो रहा है, गिर रहा है, जिसका लेवल वो ट्यूब में ऊपर चढ़ रहा है, यानी उसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉल इन रिजर्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज इन राइट ट्यूब, यानी जो रिजर्वायर में वॉल्यूम है वही वॉल्यूम तो ट्यूब में चढ़ा, तो जो वॉल्यूम क्या होगा एरिया इनटू जो ऊंचाई है, तो रिजर्वायर की जो एरिया ए है और ऊंचाई जिससे वो जितना वो नीचे गिरा है वो डेल्टा एच है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्यूब ए और हाइट जितनी वो चढ़ा इंटू S2, यानी यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकल जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू ए इंटू S2 अपॉन ए, इसे हम इक्वेशन ए कह सकते हैं फर्स्ट। नाउ कंसिडर डेटम लाइन वाई वाई। अब हम देन प्रेशर इन द राइट लिम्ब अबव वाई वाई, यानी जो राइट ट्यूब है उसमें क्या है, उसमें जो प्रेशर कितना होगा, उसमें प्रेशर क्या होगा उसका हमें पता है, वो हैवी लिक्विड है, हैवी लिक्विड के लिए हमने डेंसिटी रो2 ली है, यानी रो2 जी S2 प्लस डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच भी तो एक्स और वाई वाई के बीच की दूरी है, यानी S2 प्लस डेल्टा एच। सिमिलरली लेफ़्ट ट्यूब में कितना आएगा उसकी हमें पता है कि उस पर हमने पॉइंट ए पर प्रेशर पी ए माना है और उसकी डेंसिटी रो1 है और हाइट H1 है, तो अब क्या होगा रो1 जी H1 प्लस डेल्टा एच प्लस पी ए। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद हम यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा एच रखने के बाद हमारे पास पी ए की वैल्यू आएगी
ए इंटू एस टू अपॉन ए रो टू जी माइनस रो वन जी प्लस रो टू जी एस टू माइनस रो वन जी वन एच वन। अब हम ये देखेंगे कि ए कैपिटल ए की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी ये पूरी टर्म नेगलेक्ट हम कर सकते हैं। तो यानी पूरी टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास प्रेशर आएगा एस टू रो टू जी माइनस रो वन एच वन जी। ये हमारी उस पॉइंट पर प्रेशर की इक्वेशन होगी वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर के लिए। अब है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि जो हमारा जो ट्यूब है, जो राइट हैंड साइड वाली, पिछले उसमें तो वर्टिकल थी और इस बार किसी एंगल पर, यानी मानेंगे हम थीटा एंगल पर, वो इंक्लाइंड है। दिस मैनोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव ड्यू टू इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का ज़्यादा ये सेंसिटिव है, यानी जो रिजर्वायर में फॉल होगा लिक्विड का, इसमें ज़्यादा हाइट पर चढ़ेगा क्योंकि ये इंक्लाइंड है। द डिस्टेंस मूव बाय द हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब विल बी मोर, यानी ज़्यादा होगी। लेट एल लेंथ ऑफ द हैवी लिक्विड मूव इन द राइट लिम्ब, यानी एल लेंथ पर हैवी लिक्विड मूव करेगा एक्स एक्स से। थीटा इंक्लिनेशन ऑफ राइट ट्यूब, एस टू वर्टिकलाइज ऑफ हैवी लिक्विड इन द राइट ट्यूब। एस टू जो हाइट है उस पर वो राइज करेगा। अब तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम सिंपल डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये डायग्राम बनेगा जिसमें एल एस टू और थीटा ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ से एल की वैल्यू मिल जाएगी, एस टू की वैल्यू मिल जाएगी। एस टू हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। तो हम पिछले डायग्राम से हम एक इक्वेशन निकाली थी, पी इज इक्वल टू एस टू रो टू जी माइनस रो वन एच वन जी। तो यहाँ पर हमें क्या एस टू की वैल्यू लिख देंगे, पी इज इक्वल टू एल साइन थीटा रो टू जी माइनस रो वन जी एच वन। तो ये क्या हो गया हमारा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर के लिए प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक इक्वेशन मिल गई। अब है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या आता है, दिस डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। अब तक हम एक पॉइंट पर प्रेशर मेज़र कर रहे थे, अब हम करेंगे दो पॉइंट पर प्रेशर मेज़र इन ए पाइप और टू डिफरेंट पाइप। या तो सेम पाइप में दो जगह प्रेशर मेज़र करेंगे या डिफरेंट पाइप में दो जगह प्रेशर मेज़र करेंगे। ये दो तरह के होते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब मैनोमीटर को उल्टा कर देते हैं, उसे हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर, अब पहला है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें तीन तरह के डेंसिटी वाले लिक्विड भरे हैं। जो ए पॉइंट है लेफ़्ट ट्यूब में रो वन डेंसिटी है, जो यू है यू शेप की ट्यूब है उसमें मरकरी है, या तो हम इसे रो जी कह देते हैं या रो थ्री दे देते हैं। और बी जो ट्यूब है जहाँ हमें प्रेशर मेज़र करना है उसका डेंसिटी रो टू है। तो दो अलग अलग पाइप हैं, टू पाइप है डिफरेंट लेवल। जो ए डायग्राम है इसमें दोनों पाइप अलग अलग लेवल हैं, और जो बी डायग्राम है इसमें दोनों पाइप सेम लेवल पर है, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पर है। पहले वाले कंसिडर करेंगे ए डायग्राम को, व्हेन टू पाइप आर एट सेम लेवल एंड आल्सो कंटेन्स लिक्विड ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इनकी सबकी अलग अलग है। एच डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन यूट्यूब हम देख रहे हैं, एच हमारा डिफरेंस है। वाई डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बी, देखो ये जो वाई है डिफरेंस है बी पॉइंट से। एक्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ए फ्रॉम मर्करी, एक्स डिस्टेंस है पॉइंट ए की। रो वन डेंसिटी लिक्विड ए की है, रो टू डेंसिटी लिक्विड बी की है, और रो जी या रो थ्री भी कह देते हैं डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड, हमने माना ये मरकरी है। टेकिंग डेटम या रेफरेंस लाइन एक्स एक्स, यहाँ पे जो एक्स एक्स दिखाई दे रही है इसको हमने रेफरेंस लाइन ले ली। तो प्रेशर अबव एक्स एक्स इन लेफ्ट कॉलम, यानी या लेफ्ट कॉलम या लेफ्ट ट्यूब में हम देखेंगे कि प्रेशर कितना है। हमें पता पॉइंट ए पर प्रेशर हमने पी ए मान रखा है, तो पी ए प्लस उसकी डेंसिटी रो वन है, रो वन जी एच प्लस एक्स, यानी एच और वहाँ से उसकी दूरी। सेम सिमिलरली प्रेशर अबव एक्स एक्स इन राइट ट्यूब, तो राइट ट्यूब के लिए हमने प्रेशर पॉइंट बी है तो प्रेशर पी बी मान रखा है, तो पी बी प्लस रो जी जी एच प्लस रो टू
जी इंटू वाई। अब इन दोनों को इक्वेशन को हम इक्वेटिंग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो जी जी एच प्लस रो टू जी वाई माइनस रो वन जी एच प्लस एक्स। अब कंसिडर करेंगे हम जब पाइप एट द सेम लेवल, जब सेम लेवल पर है, तो प्रेशर अबव एक्स एक्स इन राइट ट्यूब पी बी प्लस रो टू जी एक्स प्लस रो थ्री जी एच। प्रेशर अबव एक्स एक्स इन लेफ्ट ट्यूब पी ए प्लस रो वन जी एच प्लस एक्स। इन दोनों को इक्वेटिंग करके हमें मिलेगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो टू जी एक्स प्लस रो थ्री या रो जी कह लो जी एच माइनस रो वन जी एच प्लस एक्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल गेज के बारे में पढ़ेंगे।